श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, गीता सार। देखिए, गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने अपने मुख से किया है। भगवान को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, पहला सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। सांख्य योग में संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति हैं। जैसे एक प्यासा हिरण मरुभूमि में उठती हुई तप्त तरंगों को जल समझ लेता है, उसी प्रकार जीव असार संसार को सार युक्त समझ लेता है। उसे नित्य एक ही भाव से परमात्मा के अतिरिक्त किसी का चिंतन नहीं करना चाहिए। यही सांख्य योग है। कर्म योग का मतलब है सब कुछ भगवान का समझकर फल की इच्छा का त्याग कर निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक मन वाणी शरीर से परमात्मा की शरण में रहकर उसका चिंतन करते हुए कर्म करना। सांख्य योग का साधन चारों आश्रमों में बन सकता है, परंतु सांख्य योग कठिन है, कर्म योग सुगम है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्म योग का आचरण करने के लिए कहा था। देखिए, गीता में कुल 18 अध्याय हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 अर्जुन विषाद योग, नंबर 2 सांख्य योग, नंबर 3 कर्म योग, नंबर 4 कर्म संन्यास योग, नंबर 5 ज्ञान संन्यास योग, नंबर 6 आत्म संयम योग, नंबर 7 ज्ञान विज्ञान योग, नंबर 8 अक्षर ब्रह्म योग, नंबर 9 राज विद्या राज गुह्य योग, नंबर 10 विभूति योग, नंबर 11 विश्वरूप दर्शन योग, नंबर 12 भक्ति योग, नंबर 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग, नंबर 14 गुणत्रय विभाग योग, नंबर 15 पुरुषोत्तम योग, नंबर 16 दैवासुर संपत्ति विभाग योग, नंबर 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग, नंबर 18 मोक्ष संन्यास योग। संपूर्ण गीता में कुल 700 श्लोक हैं। एक कवि ने एक पद्य लिखा है कि गीता का ज्ञान सभी जग को सिखला दिया कृष्ण मुरारी ने, एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। अर्जुन जब रण में घबराया, अपनों को देखा चकराया, तब सीधा मार्ग अर्जुन को समझा दिया कृष्ण मुरारी ने। जिस समय कुरुक्षेत्र में युद्ध हेतु सेनाएं एकत्रित हुई, अर्जुन ने सेना में स्थित चाचा ताऊ मामा दादा गुरुजनों और मित्रों को देखा। उनका हृदय करुणा से भर गया। बोले, प्रभु, मैं इन्हें मारकर संसार में सुखी कैसे रह सकता हूँ? यह युद्ध मेरे द्वारा नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कौन किसे मारेगा और कौन मरेगा? आत्मा कभी न मरता है न पैदा होता है, शरीर नाशवान है। आज भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देने लगे कि कृष्ण उवाचम पृथा सुतम शृणु गीता उपदेशम, न जायते म्रियते व कदाचिद विनश्यति देहम, अजर्यात्मा अस्माकम अमर्यात्मा अस्माकम, अजर्यात्मा अस्माकम अमर्यात्मा अस्माकम। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, उत्पत्ति और मरण तो सिर्फ कल्पना है, आत्मा तो आनंद स्वरूप है, उसे किसी प्रकार का कष्ट ही नहीं होता। कि उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इनका उसमें है लेस नहीं, आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जिस तरीके से मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा दूसरे शरीर को धारण करता है। कि उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं, जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता है, ज्वाला भी इसे जला नहीं सकता है, हवा इसे सुखा नहीं सकती है और वर्षा इसे बहा नहीं सकती है। कि
कट सकता नहीं शस्त्र द्वारा, ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन द्वारा, वर्षा भी बहा नहीं सकती। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्षत्रियों के लिए धर्म युक्त युद्ध कल्याणकारी कर्तव्य है। युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। अप्राप्त को प्राप्त करना ही योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम मोह को भूल जाओगे तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। जिसकी इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। बुद्धि को परमात्मा में लगाना चाहिए। निष्ठा दो प्रकार की है, सांख्य योग और कर्म योग। प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वृष्टि से और वृष्टि यज्ञ से उत्पन्न होती है। परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अर्जुन, तुम काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब मुझे धर्म के उत्थान हेतु अवतार लेना पड़ता है। मैं हमेशा भक्तों के साथ रहता हूँ। तुम कर्म योग में स्थित होकर युद्ध करो। मन अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। परम अक्षर ब्रह्म है, जीवात्मा अध्यात्म है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग ही कर्म है। ओम के उच्चारण से परम गति प्राप्त होती है। परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। उत्तरायण में मरकर ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। औषधि मंत्र अग्नि घी यज्ञ में मैं ही हूँ। वेदों में मैं हूँ। अमृत और मृत्यु में भी मैं ही हूँ। सूर्य चंद्र मन चेतना कुबेर पीपल नारद शेषनाग गर्म गंगा ब्रह्म विद्या महाकाल आदि मैं ही हूँ। यहाँ तक कि कर्ता क्रिया कर्म भी मैं ही हूँ। काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। जो इनका त्याग कर देता है वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। सात्विक पुरुष देवों को, राजसी पुरुष यक्षों को, तामसी और राक्षसी पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं। देवता ब्राह्मण गुरु ज्ञानी जन की पूजा ब्रह्मचर्य अहिंसा पवित्रता सरलता ही तपस्या है। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिप्त नहीं है वह पुरुष सभी लोगों को मार कर भी किसी को नहीं मारता है और न उसे कोई पाप लगता है। कर्म प्रेरणा तीन है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए वह ज्ञान है। जानने में आने वाली वस्तु ज्ञेय है। कर्ता कर्ण और क्रिया ये तीन प्रकार के कर्म संग्रह हैं। कर्म करने वाले का नाम कर्ता, जिस साधन से कर्म किया जाए वो कर्ण, और करने का नाम क्रिया है। जो साधारण कार्य को बहुत काल तक पूरा नहीं करता है उसे दीर्घ सूत्री कहा जाता है। शूरवीरता तेज धैर्य चतुरता युद्ध में न भागना दान देना स्वामी भाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अहंकार बल घमंड काम क्रोध परिग्रह का त्याग करके ममता रहित शांति युक्त पुरुष ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। हे अर्जुन, लज्जा भय मान बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल परमात्मा पर आश्रित हो जाओ। मेरी शरण में आने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अतः शोक करने की जरूरत नहीं है। अस्तु। गीता का ज्ञान सुनकर अर्जुन का अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया और वे युद्ध करने के लिए राजी हो गए। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं वहीं पर विजय है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। अस्तु। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ही विजय प्राप्त हुई।